वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। तो हम कर रहे थे फिज़िक्स की सीरीज़ जिसमें हमने अभी चैप्टर ख़त्म किया था मेजरमेंट या फिर यूनिट। ये इसका रिवीजन चैप्टर है, ठीक है। ये आप यूज़ करके इन रिवीजन नोट्स को आप क्विकली ख़त्म कर सकते हैं। 14 या 15 पेजेस में पूरी फिज़िक्स ख़त्म है इनमें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम क्विकली रिवाइज़ करेंगे जो चैप्टर हमने अभी ख़त्म किया है। तो हमने अभी देखा था 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा था उसमें हमारे SI, CGS, FPS एंड MKS सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये नोट्स इसी फॉर्म में है, आपको बस आंसर करना है। अगर आप आंसर कर पाते हो तो आपको दोबारा रिवाइज करने की, मतलब बिगर नोट से ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारे 7 फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स कौन थे ऐसे सिस्टम में। तो उसका हमने निमोनिक किया था सिंगल ए डबल एल। तो M से मास था जिसकी यूनिट kg होती है। E से हमारा था इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट एम्पियर होती है। T से टाइम था सेकंड। फिर T से टेम्परेचर था केल्विन। E से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था मोल। फिर L से लेंथ था हमारा, लुमिनस इंटेंसिटी था जिसका हमारा कैंडल था। L से लेंथ था लास्ट वाले जिससे हमारा था मीटर। फिर नेक्स्ट हमने देखा 1 पाउंड की वैल्यू कितनी होती है, 453 ग्राम। प्लैंक्स कांस्टेंट की कितनी थी, 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फिर 1 मोल में कितने पार्टिकल थे, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग किलोग्राम डिफाइन करने में यूज़ करते हैं। अब हमने क्वांटिटीज़ देखी थी, तो पावर की हम यूनिट याद कर लेते हैं। ऐसा यूनिट कौन सी थी, वॉट। इलेक्ट्रिक पावर की भी वॉट थी, ठीक है। पावर डिफाइन कैसे हमने किया गया था कि इट इज़ द रेट एट विच समवन डज अ पर्टिकुलर जॉब, जैसे हमने लेबर वाला एग्जांपल लिया था। फिर फोर्स की हमारी यूनिट थी न्यूटन, ठीक है। एक और हमने यूनिट देखी थी डाइन, DYNE। नेक्स्ट वर्क, तो वर्क का हमारा था, वर्क होता क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट थी जूल। फिर डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड फोर्स क्या था हमारा, तो फोर्स हमारा रेट होता है, वर्क हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू अप्लाई अ फोर्स टू मूव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अप टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इम्पल्स कितना था, न्यूटन सेकेंड। रेजिस्टेंस क्या था हमारा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, इसकी यूनिट थी ओम। रेजिस्टिविटी यानी ये रेजिस्टिविटी की थी ओम मीटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की थी हमारी सीमेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट की थी एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज की थी कूलम्ब, ठीक है। एनर्जी की थी जूल। प्रेशर की थी हमारी पास्कल। और हमने एक और यूनिट, इस 2 यूनिट और इसकी देखी थी। एक थी हमारी बार, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो हमने 3 प्रेशर की हो गई, पास्कल, बार, और एक थी किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 यूनिट्स देखी थी। स्ट्रेस की हमारी सेम, पास्कल या फिर बार, ठीक है। स्ट्रेन हमारा रेशियो था जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। जो डिफॉर्मेशन होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेन रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी पास्कल होती है एंड बार होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट पास्कल होती है, अदर यूनिट बार होती है। हीट की हमने देखी थी जूल होती है। तो कौन सी 3 क्वांटिटीज़ है जिनकी यूनिट जूल होती है, एक तो हीट, वर्क एंड एनर्जी, तीनों की ऐसा यूनिट जूल होती है हमारी। हीट की एक और यूनिट हमने देखी थी कैलोरी। टेम्परेचर का हमने देखा था KFC, केल्विन फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड। इसका हमने वो भी देखा था कन्वर्जन, K-273 इज इक्वल टू 5/9 F-32 इक्वल्स C। ये कन्वर्जन रेशियो था हमारा। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स हो गया, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मास का kg, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला। रेडियो एक्टिविटी का हमने देखा था बैक्वेरल, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बैक्वेरल, ठीक है। और हमने 2 देखी थी इसकी यूनिट, एक थी क्यूरी एंड दूसरा रदरफोर्ड। ये दोनों ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही केवल हमारा बैक्वेरल है। फिर नेक्स्ट हमारा कैपेसिटेंस, एबिलिटी ऑफ जो भी है टू स्टोर एनर्जी, ठीक है, टू स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटेंस का था हमारा फेरेड। इल्यूमिनेंस का था हमारा लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स का था ल्यूमन।
प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। फिर हमने अदर क्वांटिटीज़ में देखा था शिप की स्पीड किस में मेजर की जाती है, नॉट्स में। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाटर किस में होता है हमारा, नॉटिकल माइल में। 1 नॉटिकल माइल हमारा कितना था, 1.852 किलोमीटर, और 1 माइल कितना होता है हमारा, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने देखा था एंगस्ट्रॉम में होती है। एंगस्ट्रॉम कितना था, 10⁻⁻10 मीटर। हाई स्पीड हमारा मैक में था, MACH। मैक क्या था, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो हमने देखा था क्यूजेक में होता है। कंप्यूटर में डेटा जो होता है बाइट्स में होता है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक रिक्टर स्केल में मेजर किया जाता है। ओजोन लेयर के थिक्स एंड डॉप्सन में किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, अब इसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। पारसेक जनरली पूछते हैं कि कितने लाइट ईयर होते हैं, तो पारसेक में हमारे होते हैं 3.26 लाइट ईयर्स। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या था हमारा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस में जो होगा उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर हमारा लाइट ईयर है। लाइट ईयर क्या था हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इसकी वैल्यू कितनी थी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पारसेक की कितनी थी, 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की हमने हाउस होल्ड देखी थी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। फिर हमने कन्वर्जन चार्ट देखा था एक अपना डेसी सेंटीमिली वाला, डेसी सेंटीमिली माइक्रो, वो आपको रटना है क्योंकि उससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे एग्जांपल यही हो गया, 1 पिकोग्राम में कितना होता है, तो हमें पता है कन्वर्जन चार्ट हमने याद किया हुआ है, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको। पिको पे आ गया। इसको कैसे करते हैं, 10⁻⁻1 लिख दो, -2 -3 और उसके बाद 3 का टेबल, -6 -9 -12। ठीक है, अब पिकोग्राम पूछा हुआ है तो 1 पिकोग्राम इक्वल टू ये वाला हो गया 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर क्विकली यहाँ पे रिवाइज हो जाता है। आप रिवीजन नोट्स को यूज़ करके क्विकली इनको रिवाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ये 1 पेज के नोट्स होंगे, आप इनको प्रिंट करके फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर सकते हो चैप्टर का। थैंक यू। अगर सीरीज़ अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब।